राजस्थान के बीचों बीच एक महल खड़ा था, जिसमें महल के राजा शिवांश रहते थे, जो बेहद ही सुंदर और नौजवान थे। राजा शिवांश को विवाह में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वे राजनीति से जुड़े थे। उनका मन किसी पर भी नहीं टिकता था। राजा शिवांश के पास इतना धन था कि वे ऐसे 10 और महल खड़े कर सकते थे। राजा के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वे अपना जीवन अपनी रईसी में जीते थे। हर कोई उनके सामने झुकता था। राजा का महल रेगिस्तान के बीचों बीच था। उनके महल में एक बुजुर्ग व्यक्ति काम करता था, जो राजा के यहां शुरू से था। उस व्यक्ति ने राजा से कर्ज ले रखा था और अभी तक उसने वह पूरा नहीं चुकाया था। राजा अक्सर उससे बहस किया करते थे, लेकिन वह कर्ज देने का नाम नहीं ले रहा था। एक दिन उसने अपनी बेटी को बुलवाया। उसकी बेटी, जिसका नाम आयरा था, एक सुंदर स्त्री थी। वह बिल्कुल अप्सरा जैसी दिखाई देती थी। गोरा रंग, चमकती आंखें। वह रेगिस्तान से आ रही थी कि कुछ बदमाश लोगों की नजर उस पर पड़ी। वह थोड़ी घबरा गई। उन लोगों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और मौका देखते ही उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। तभी अचानक राजा शिवांश वहां आ गए। उन्होंने आयरा की जान बचाई और उन बदमाश लोगों को भगा दिया। राजा आयरा की खूबसूरती देखकर कुछ देर तक ठहर गए। अचानक आयरा ने राजा का शुक्रिया अदा किया। राजा ने उसे अपने साथ महल लाने का सोचा। राजा ने उसे एक घोड़ा दिया और दोनों महल पहुंचे। राजा ने अपना महल आयरा को दिखाया। आयरा की नजर महल पर कम और राजा पर ज्यादा थी। तभी आयरा की नजर अपने पिता पर पड़ी। उसने उन्हें पकड़ लिया। दोनों आंसुओं में डूब गए। तभी राजा ने कर्ज वाली बात छेड़ दी और आयरा ने राजा से थोड़ा समय मांगा, लेकिन राजा ने तो हद ही कर दी। उन्होंने आयरा से एकांत में आने को कहा और बोले कि मैं तुम्हारा कर्ज माफ कर दूंगा, लेकिन जब तक तुम मेरे साथ रातें बिताओगी। आयरा मानो चौंक गई हो। राजा की ऐसी नीयत देखकर वो डर गई। राजा ने कहा कि मैं रात को तुम्हारा इंतजार अपने कमरे में करूंगा। आयरा परेशान हो गई। उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह अपने कमरे में आई और अपने पिता को सब बता दिया। रात हुई। आयरा चिंता में डूबी हुई थी। दूसरी ओर राजा ने अपना कमरा ही आयरा के लिए सजा दिया था। वह अब आयरा का इंतजार कर रहा था। आयरा ने कमरे में आने का सोचा। वह डर रही थी, कांप रही थी। आयरा कमरे में आई और सजा हुआ बिस्तर देखकर घबरा गई। राजा शिवांश उसे मीठी मीठी बातें करता जा रहा था। अचानक उसने आयरा को पलंग पर लिटा दिया। उसने उसका कंधा छुआ तो आयरा और ज्यादा घबरा गई। राजा अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह सदियों का सब्र अब रोक नहीं पा रहा था। आयरा उसे अपने ऊपर घूमते हुए महसूस कर रही थी। राजा भी आयरा के पीछे दीवाना होता जा रहा था, मानो आयरा भी अब उसकी दीवानी बन गई हो। राजा धीरे धीरे उसकी ओर आने लगा। आयरा थोड़ी डर रही थी, लेकिन थोड़ी देर में वह भी राजा की दीवानी बन गई। दोनों एक दूसरे के नजदीक थे। अचानक आयरा ने कहा कि अगर आपको मेरे साथ रात बितानी है, तो आज की रात से पहले मुझसे विवाह कर लीजिए, चाहे तो सुबह तलाक दे देना। शिवांश पूरी तरह उतावला हो चुका था। उसने आयरा की बात मान ली और उसे अपने साथ ले जाने लगा। दोनों ने एकांत में विवाह कर लिया। दोनों वापस कमरे में आए और इस बार राजा पीछे नहीं हटा। भले ही वह उम्र में आयरा से 10 साल बड़ा था, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अब समाज क्या कहेगा। आयरा ने भी कर्ज के चलते यह विवाह किया था। दोनों ने पूरी रात साथ में समय बिताया और नजदीकियां बढ़ाई। फिर दोनों ठहर गए और राजा सो गया। आयरा अब मानो शांत थी। अचानक वह उठी और राजा को घूरने लगी। वह सीधे अपने पिता के पास गई और उसे खजाने के बारे में बताया। उसके पिता और आयरा खजाने वाले कमरे में आ गए। आयरा ने एक एक सोने को बड़े बड़े पोटलियों में भरना शुरू किया। दोनों मिलकर खजाना चुरा रहे थे। आयरा जितनी सीधी दिखाई देती थी, उतनी थी नहीं। उसने अपने पिता को भारी पोटलियां दी और दोनों मिलकर महल से भाग गए। अगले दिन जब राजा के सिपाहियों ने यह बताया तो राजा पागल हो गया। वह अब रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाया। लेकिन आयरा ने राजा से विवाह भी किया, समय भी बिताया और मौके का फायदा उठाकर सारा धन दौलत लेकर भाग गई। क्या इन सब के पीछे उसके पिता का हाथ था, या आयरा कोई बहुरूपिया थी?